हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेनार्ड द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। बच्चों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एक तरफ से इसे देखते चले जाएं। ठीक है, तो देखिए बने रहिए हमारे साथ। बेटा इसमें देखिए लेनार्ड ने क्या किया सन 1899 में, मतलब बच्चों लेनार्ड से पहले भी कई सारे साइंटिस्टों ने इस पर प्रयोग किए हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। बेटा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें प्लीज। देखिए यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो बताया है कि जो लेनार्ड द्वारा प्रयुक्त हमारा उपकरण है यहाँ पे हमने दे दिया है। इसमें बेटा समझिए चीज़ों को, ये दो प्लेटें हैं ए और सी, इन पर एक प्रकाश संवेदनशील पदार्थ है, उस पर लेप करके इन्हें लगा रखते हैं। ए को कहते हैं एनोड और सी हमारा कैथोड है। यहाँ पे हमने एक धारामापी लगा रखी है माइक्रो एम्पियर में, और ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये विभव विभाजक है, जिससे हम लोग विभव को क्या करेंगे, परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे द्विक धारा परिवर्तक हमने लगा रखे हैं। यहाँ पे द्विक धारा मतलब इनकी ध्रुवता को चेंज कर देंगे। ठीक है, ध्रुवता बदल सकती है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ से कट करके बच्चों क्या है इनकी ध्रुवता हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमने द्विक धारा परिवर्तक यहाँ पे लगा दिया। ये हमारी बैटरी लगी रही। अब समझो बेटा बात को, क्या है इसमें जैसे हमने क्या किया, प्रकाश डाला तो प्रकाश सी प्लेट पे जैसे पड़ा तो इससे बेटा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। प्रकाश की आवृत्ति अपनी एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति जब प्रकाश पड़ा तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। और ये जो नलिका रहती है हमारी निर्वातित नलिका रहती है, इसमें हम लोग निर्वात इसलिए रखते हैं जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों और यहाँ पे वायु कण वगैरह से टकराएं तो इनकी एनर्जी में लॉस ना हो, इस वजह से हम लोग इसमें निर्वात रखते हैं। ठीक बेटा, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो एनोड पर गए, एनोड पर गए तो जब बच्चों एनोड पे गए तो इलेक्ट्रॉन एकदम प्रवाहित होने लगे। अब जब ऐसे में इलेक्ट्रॉन बेटा प्रवाहित होंगे और इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या फिर बच्चों कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। और बेटा जो प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होगी ये चार बातों पर निर्भर करती है। इस प्रयोग के आधार पर कितनी बातों बच्चों निर्भर किया इसने, चार बातों। नंबर एक हमारा है ए और सी के बीच विभवांतर पर, दूसरा है आपतित विकिरणों की तीव्रता पर, जो विकिरण बच्चों आ रहे हैं इनकी तीव्रता पर निर्भर करती है। अगला है आपतित विकिरण इनकी आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। चौथी बात बच्चों है जो इस पे हमने क्या किया है, संवेदनशील पदार्थ लेप किया है, उस पदार्थ पर भी निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। समझिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ए व सी के बीच विभवांतर पर कैसे निर्भर करती है। नंबर एक पे हम लोग अभी चर्चा करते हैं, थोड़ा समझो बेटा। अभी हमने यहाँ पर देखिए कोई वोल्टेज नहीं रखा। अभी जैसे यहाँ से मतलब हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन निकलते और ए पर आ जाते हैं तो इसकी वजह से कोई जो धारा प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, प्लेट जो एनोड है हमारी प्लेट ए है, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि धन विभव हम लोग बढ़ाते हैं। धन विभव जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं विभव विभाजक की सहायता से हम लोग विभवांतर को कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बढ़ाते चले गए तो हमने देखा कि इस पर आपतित जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। जैसे हमने बट पोटेंशियल जो बढ़ाया यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो इससे जो इलेक्ट्रॉन हमारे आ रहे थे वो बढ़ने लगे। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बेटा इससे वैद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वैद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल ए पर बढ़ाते चले गए वैसे वैसे इस पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली गई और वैद्युत धारा जो उनकी प्रकाश वैद्युत धारा है उसकी भी वैल्यू बढ़ती चली गई। लेकिन हम देखते क्या है बच्चों, कुछ समय बाद ऐसी घटना घटती है कि जो आपतित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अब नियत हो जाती है। क्या हो जाती है, नियत हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी प्रकाश वैद्युत धारा बह रही थी वो भी एक नियत मान प्राप्त कर लेती है। अब हम इस ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल चाहे कितना भी बढ़ाएं लेकिन हमारी धारा है अब नहीं बढ़ रही थी, धारा ने नियत वैल्यू प्राप्त कर ली थी और उस नियत वैल्यू को बच्चों कहते हैं, एक नाम दिया गया, उसे बोलते हैं संतृप्त धारा। क्या कहते हैं बच्चों, संतृप्त धारा।
तो संतृप्त धारा क्या होती है बच्चों, यानी कि एनोड पर धन विभव बढ़ाने से बढ़ाते जाते हैं जिससे धारा का मान बढ़ता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जिससे कि धारा प्रकाश वैद्युत धारा नियत मान प्राप्त कर लेती है और उस नियत धारा को क्या बोलेंगे बच्चों, संतृप्त धारा बोलेंगे। आई होप आप चीज़ों को बच्चों समझ पा रहे होंगे। अब देखिए बेटा, हमने यहाँ पे धारा बढ़ाते तो एक संतृप्त धारा मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस विभव यहाँ से बिल्कुल अपना विभव शून्य कर लेंगे। जो भी हमने ऐसे पोटेंशियल दिया उसे हम क्या कर लेंगे, शून्य कर लेंगे, मतलब हटा देंगे। पूरा पॉजिटिव जो धनात्मक विभव दिया उसे हम हटा देंगे। देखेंगे तो ऐसे में आप सोच रहे हैं बच्चों, जब हमने धनात्मक विभव हटा दिया है तो यानी कि जो प्रकाश वैद्युत धारा उसका मान शून्य हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में भी बच्चों शून्य नहीं होता है। इसका कारण क्या रहता है बच्चों, इसका कारण ये रहता है जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनमें जो अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पर क्या कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चों, पहुंच जाते। अब जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो उनसे कुछ ना कुछ वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। हम चाहते हैं कि इसमें बेटा बिल्कुल वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को रोकना पड़ेगा। देखो बेटा, अभी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव था, निगेटिव पॉजिटिव आकर्षित हो रहे थे इसलिए अधिक इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अब हमें इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए इन पे एक प्रतिकर्षण बल लगाना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल लगाने के लिए इस पे हम यहाँ पे बच्चों निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे निगेटिव पोटेंशियल इस पे बढ़ाते जाते। तो एक ऐसी हम चाहते हैं कि कम से कम में काम चले, निगेटिव पोटेंशियल जो बढ़ा रहे हैं वो कम से कम में काम चल जाए। तो एक ऐसी घटना घटती है जिसकी ऐसे हम देखते हैं कि कुछ क्षण बाद इलेक्ट्रॉन इस पर आना रुक जाते हैं। मतलब एक ऐसे क्या कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो बच्चों वैद्युत धारा का मान भी शून्य हो जाएगा। तो मतलब इस पे हम एक कम से कम दिया जाने वाला वह कैसा निगेटिव, यानी कि वह ऋणात्मक विभव, धन प्लेट को दिया जाने वाला वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है। और ऐसे विभव को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, निरोधी विभव। बहुत बढ़िया बात है बच्चों, क्या बोलेंगे, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव आप समझ गए होंगे बेटा क्या होता है, निरोधी विभव। इसे बच्चों एक और नाम दिया जाता है, अंतक विभव भी कहते हैं। निरोधी विभव को क्या कहते हैं, अंतक विभव कहते हैं। ये पूछे जाते हैं बच्चों बातें। तो निरोधी विभव क्या होता है आपका, निरोधी विभव बच्चों होता है कि धनात्मक प्लेट पर दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे कहते हैं निरोधी विभव। आई होप ये बात भी बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब बट इसे हम लोग ऐसा आप सोच रहेंगे, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप इस चीज़ को बच्चों यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा मानिए आप किसी कहाँ पे गए, इसे याद कैसे रखेंगे थोड़ा समझिए बच्चों। ये बहुत बड़ी सी बात आपको लग रही, मतलब ए और सी की चीज़ें आपको बहुत लंबी सी लग रही हैं। थोड़ा हम लोग इसे और समझते हैं एग्जाम्पल से, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप गए किसी बारात में गए और वहाँ पे बफर की व्यवस्था चल रही, हा एकदम टेबलें सजी हुई थी मार एकदम बढ़िया से, है ना। लेकिन बच्चों टेबलें जो सजी थी उसमें माल पानी खूब बहुत ज़्यादा रखा नहीं था, मतलब तैयारी चल ही रही थी। अब सब लोग एकदम भड़बड़ा के चले गए बुरी तरह से एकदम। देखा वहाँ पे टेबल में मतलब जो माल पानी जो प्लेटें रखी हुई थी ना बड़ी बड़ी, उसमें मतलब सज के खूब पूरी तरह से मटेरियल आया नहीं था। तो लोग गए, अब उसमें लोग यहाँ पे खड़े हो गए जाके, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग थे, मतलब कुछ पानी जैसे थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सामान जैसे आया। तो जो बाराती लोग यहाँ दिख रहे हैं आपको हमारे एकदम रंग बिरंगे हैं ना यहाँ पे, तो इनमें से कुछ लोग होंगे वो बेचारे ज़्यादा ही एकदम टूटे होंगे, या ज़्यादा भूख लग रही होगी, या बुजुर्ग टाइप के मतलब, या सीधे साधे लोग वो सोचेंगे चलो भाई उधर बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे से कुछ लोग इधर को बढ़ते जाते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग अपना कह रहे हैं रुको यार, अरे यार काहे बढ़, रुक जाओ भाई, आए जान दे यार। तो लोग इस तरीके से मतलब रोकते हैं एक दूसरे, कुछ कहते हैं रुक जाओ, फिर देखते हैं अरे इधर बालू सही, अरे देख रसगुल्ला आए गए, चल चल चल, और कुछ लोग उधर चले जाते हैं ना, फिर और लोग चले। धीरे धीरे इसमें क्या है, वैल्यू बढ़ती चली गई, अमृति, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मतलब अलग अलग टाइप, पूरी कचौड़ी, रायता, पनीर, अपना अपना मतलब जो भी अचार 50 तरीके का सब्जी वगैरह जितना मटेरियल था सब धीरे धीरे आ रहा है। वैसे लोग जाते जा रहे हैं, इसमें वैल्यू जैसी जैसी बढ़ती जा रही, लोग चलते जा रहे। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है बच्चों,
इसमें हम अब चाहे प्लेटों में कितना भी मटेरियल अब क्यों ना बढ़ाएं, लेकिन अब उधर कोई जा ही नहीं रहा था। मतलब क्यों नहीं जा रहा था, कारण क्या था, अब जितने भी बाराती लोग थे वो भाई तो सभी पहुंच गए उधर। अब चाहे प्लेट में आप कितना भी बढ़ाओ, अब नए लोग तो है नहीं वो वहां जाएंगे। समझ रहे कि नहीं। तो वही घटना यहाँ पर हो रही बच्चों। यहाँ पर क्या है, ये बाराती लोग हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल इस पे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगते हैं। अब कोई इधर उधर भटकता ही नहीं है, सारे जब उधर ही जा रहे हैं तो अब आप चाहे कितना भी पोटेंशियल बढ़ाइए, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, अब जाएंगे कहाँ से, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं तो यानी कि हमारी वैद्युत धारा का मान नियत हो जाता है, और उस नियत धारा को हम लोग बोलते हैं बच्चों संतृप्त धारा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आ गई। आप लोग कहोगे यहाँ तक तो भाई सब कुछ क्लियर है, अब आगे का समझाओ। तो आगे का भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सारा का मटेरियल साफ सुथरा हो गया बेटा, यहाँ से प्लेटों से सारा सामान हटा लिया गया, सब कुछ एकदम प्लेटों से हटा लिया गया सामान। तो इसमें हमने पोटेंशियल, जो पॉजिटिव पोटेंशियल था वो हटा लिया, लेकिन आपने कहा जब पोटेंशियल हटा लिया तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब इधर कौन जाएगा, इधर तो कोई जाएगा नहीं। जब प्लेटें सब तुम आपने सामान हटा लिया है भाई साहब, तो फिर कौन जाएगा। लेकिन बेटा फिर भी कुछ लोग जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं। यहाँ कौन जाते हैं, यहाँ पे बेटा कुत्ते जाते हैं। कौन जाता है, कुत्ते जाते कि नहीं जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बेटा ऐसे होगा, जब प्लेटों से सामान हट जाता है तो उसके बाद भी कुत्ते जाते हैं। वैसे यहाँ से हम जो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल है वो हटा लेंगे तो फिर भी उससे क्या जाएंगे, कुत्ते जाएंगे, उस पर जाएंगे, मतलब कुत्ते नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्या जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कौन से जाएंगे, यहाँ पे बेटा जिनकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी हटाने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि कुत्ते ना आए, कुत्ते इस पे ना आए, तो हमें इन प्लेटों पर कुछ लगाना पड़ेगा। उसे कहते हैं साबुन। क्या कहते हैं बच्चों, साबुन कहते हैं। क्या लगाना पड़ेगा, साबुन। अब हम साबुन लगाएंगे तो हम कम से कम ही में तो काम चलाएंगे, हमें ये थोड़ी ना सोचेंगे कि हमारा एक बोरी साबुन इस पर लग जाए। हम कम से कम में काम चलाने की कोशिश करेंगे। भाई हम चाहते हैं बेटा इस प्लेट पर अब कोई इलेक्ट्रॉन ना आए, इसे रोकने के लिए हम इस प्लेट पर लगाएंगे साबुन, और उस साबुन का मान होगा हमारा निगेटिव पोटेंशियल। निगेटिव पोटेंशियल यानी कि ऋणात्मक विभव। कम से कम लगाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हम कम से कम साबुन खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम लगाया गया प्लेटों पर वह साबुन, वैसे कम से कम धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव, जिससे परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य हो जाए, उसे कहते हैं निरोधी विभव। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो बेटा ये चीज़ें थी हमारी ए और सी के बीच, इस तरीके से निर्भर करता है, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, देखो बेटा थोड़ी चीज़ें और हम लोग क्लियर करते हैं कि जो हमारा निरोधी विभव है, ये आपतित प्रकाश जो आ रहा है इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आपतित आवृत्ति पर। देखो बेटा एक फार्मूला रहेगा, आगे चल के हम आपको बताएंगे, वहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी के बराबर सूत्र निकलेगा एच न्यू माइनस किसके होगा, डब्लू के। और डब्लू क्या होता है बेटा, डब्लू कार्यफलन होता है, और ये न्यू है प्रकाश की आवृत्ति है। अब बेटा देखिए समझिए, जैसे ही हमारा यहाँ से प्रकाश जो आएगा उसकी आवृत्ति अगर अधिक होगी, तो जब आवृत्ति अधिक होगी तो यहाँ से के की वैल्यू भी अधिक होगी, तो मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जब निकला उसकी गतिज ऊर्जा अधिक हुई, तो इस वजह से क्या होगा बेटा, हमें इसे रोकने के लिए इस पर प्रतिकर्षण बल भी अधिक लगाना पड़ेगा, और प्रतिकर्षण बल अधिक लगाने के लिए हमें निगेटिव विभव भी अधिक देना पड़ेगा, अर्थात निरोधी विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। तो आपतित आवृत्ति पर भी बच्चों ये निर्भर करता है। ये चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे, एक तो हमारा क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे बच्चों आपतित विकिरणों की तीव्रता पर। जो बच्चों यहाँ से प्रकाश की तीव्रता आएगी, यहाँ से जिस तीव्रता का प्रकाश हम लोग डालेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ से तीव्रता का ज़्यादा प्रकाश डालने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अधिक मात्रा में उत्सर्जित होंगे, और जिससे कि जो वैद्युत धारा का मान है वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, वैद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा।
तो कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में फिर बच्चों संतृप्त धारा का मान भी बढ़ जाएगा, संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है, संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है, जबकि निरोधी विभव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्योंकि निरोधी विभव पर बच्चों क्यों प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती है, क्योंकि फार्मूला बेटा ये है, इसमें तीव्रता का कोई रोल नहीं है। अब जब गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करेगी, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, अर्थात हमारा निरोधी विभव परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक बेटा, वैसे ही यहाँ पे आते हैं हम लोग, अगला यहाँ पे समझते हैं हम लोग आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर जो हमारी धारा किस तरीके से निर्भर करती है बेटा, आपतित प्रकाश की जैसे हमने आवृत्ति बढ़ाई तो उसमें बेटा वैद्युत, देखिए आवृत्ति बढ़ने से इलेक्ट्रॉन में मतलब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ना कि इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारी संतृप्त धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से इनमें प्रतिकर्षण बल लगाने के लिए हमें जो नेगेटिव वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, नेगेटिव पोटेंशियल की। इस वजह से बेटा निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। तो तीसरी कंडीशन में बच्चों आपतित प्रकाश की आवृत्ति की संतृप्त धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी कि निरोधी विभव को बढ़ा देती है, बढ़ने से बढ़ा देगी, कम करने से कम कर देगी। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो बेटा अब आता है हमारा प्रयुक्त प्रकाश संवेद, इनकी पदार्थ पर भी बच्चों निर्भर करती है। पदार्थ पे कैसे निर्भर करेगी, देखो बेटा अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनके लिए हमारी कार्यफलन अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी दहली आवृत्ति क्या होती है ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। कार्यफलन बेटा अलग अलग होता है, दहली आवृत्ति अलग अलग होने की वजह से। तो इस वजह से जब हम यहाँ पे जो पदार्थ लगाएंगे संवेदनशील पदार्थ, तो उसमें W चेंज हो जाएगा, और जैसे ही W चेंज होगा तो उस वजह से बेटा क्या होगा, K में परिवर्तन आएगा। तो ये इस तरीके से हमारी जो जब K में परिवर्तन आएगा तो हमारी यहाँ पे बच्चों हमारा विभव में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें हम आपको नोट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हमने कुछ चीज़ें नोट कर दी हैं, थोड़ा आप देखिए समझिए, ए और सी के बीच विभवांतर पर किस तरीके से जो हमारी धारा निर्भर करती है ये हमने आपको समझा दिया है, कब बढ़ती कब घटती है, कब संतृप्त धारा प्राप्त होती है, ये चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग तीव्रता पर। बच्चों हमने बताया संतृप्त धारा तो निर्भर करती है, बल्कि निरोधी विभव इस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है, यानी कि निर्भर कैसे करेगी संतृप्त धारा, अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी और घटाएंगे तो घट जाएगी। अब आते हैं हम लोग आवृत्ति पर। बच्चों आवृत्ति पर हमारी संतृप्त धारा निर्भर नहीं करती है, जबकि हमारा निरोधी विभव निर्भर करता है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ने से हमने बताया आपको गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से उसमें प्रतिकर्षण बल भी हमारा लगाने के लिए बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से विभव की अधिक जरूरत पड़ेगी, और सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे देखिए प्रकाश। तो इसमें बच्चों हमने बताया इस पदार्थ प्रत्येक पदार्थ के लिए W यानी कार्यफलन की वैल्यू अलग अलग होती है। जब वैल्यू अधिक होगी तो उसमें गतिज ऊर्जा में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें निर्भर करती हैं। तो बेटा निरोधी विभव क्या है ये हमने आपकी डेफिनेशन लिख दी है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं, वरना आपको समझा तो दिया ही हमने। यहाँ पे क्या दिया है, नोड एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिससे प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाता है, और वो कहलाता है हमारा निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, और देखिए बेटा इस निरोधी विभव को B0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे प्रदर्शित, B0 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है निरोधी विभव। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करिए। ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को बेटा दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।